लोमड़ी और सारस। प्यारे बच्चों, एक दफा का जिक्र है, सारस और लोमड़ी की आपस में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। दोनों जंगल की खूब सैर किया करते थे और एक दूसरे का ख्याल भी रखते थे। एक मर्तबा लोमड़ी को शरारत सूझी। उसने सोचा कि सारस की लंबी चोंच का मजाक उड़ाया जाए। उसने सारस से कहा, सारस भैया, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं आपकी एक शानदार दावत करूं। इसकी बात सुनकर सारस मुस्कुराते हुए बोला, लोमड़ी भी, तुम क्यों मेरी दावत करना चाहती हो? लोमड़ी ने जवाब दिया, क्योंकि तुम मेरे बहुत ही अजीज दोस्त हो और मैं तुम्हें मजेदार खाना खिलाना चाहती हूँ, इसलिए कल दोपहर को तुमको मेरे यहाँ दावत पर आ जाना चाहिए। सारस ने उसकी दावत कबूल कर ली और दूसरे ही दिन मुकर्ररा वक्त पर लोमड़ी के घर खाने पर पहुँच गया। लोमड़ी ने खुशदिली से सारस का इस्तकबाल किया और अपने साथ दस्तरखान पर ले आई। मगर जब सारस ने दस्तरखान पर नजर दौड़ाई तो ये देखकर परेशान हो गया कि लोमड़ी ने चौड़ी प्लेटों में पीने के लिए शरबत डाल रखा था। खुद लोमड़ी के लिए इन प्लेटों में से शरबत पीना मामूल की बात थी, मगर सारस के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल काम था। उसने अपनी लंबी चोंच से प्लेट में ठूंगे मारकर शरबत पीने की बड़ी कोशिश की, मगर नाकाम रहा। नतीजा ये निकला कि सारस बेचारा भूखा रह गया। इधर लोमड़ी सारस को तकलीफ में देखकर दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही थी, मगर उसने मासूम सी सूरत बनाकर कहा, सारस भैया, लगता है तुमने खुश होकर शरबत नहीं पिया। ये तो बताओ कि शरबत कैसा था? इसकी बात सुनकर सारस ने जवाब दिया, लोमड़ी भी, मैं इस दावत पर तुम्हारा बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। अब मैं चाहूँगा कि कल तुम भी मेरे यहाँ दावत पर आओ। सारस की बात सुनकर लोमड़ी ने उसके यहाँ आने का वादा कर लिया। अगले रोज लोमड़ी सारस के घर रवाना हुई तो दिल ही दिल में सोच रही थी कि आज तो दावत उड़ाने का खूब मजा आएगा और वो पेट भर कर खूब खाएगी। लेकिन जब वो सारस के घर पहुँची तो ये देखकर खामोश हो गई कि सारस ने भी उसके लिए शरबत का इंतजाम किया हुआ था। उसने शरबत प्लेटों में डालने की बजाय तंग मुंह वाले बर्तनों में डाला हुआ था। जब वो दोनों दस्तरखान पर पहुँचे तो सारस ने बर्तन में अपनी लंबी चोंच डालकर शरबत पीना शुरू कर दिया, जबकि लोमड़ी के लिए तंग मुंह वाले बर्तन में शरबत पीना बहुत ही नामुमकिन था। अब उसे अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अपनी शरारत पर सारस से माफी मांगी और भूखे पेट वापस लौट गई। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है कि जैसा करोगे तो वैसा ही भरोगे।